पूरा देश बदल चुका है। देश बदल चुका है। इससे 10 साल पहले का भारत देखिए आप, अपना यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट ही देख लीजिए। मैं समझता हूँ विपक्ष के पास ना कोई नीति है ना कोई झंडा है। जम्मू की जनता भी कांग्रेस को समझ चुकी है कि इन्होंने 70 साल धोखा दिया। पिछले 5-6 सालों से लगातार रोड का काम रोड लगभग कंप्लीट हो चुका है। 15 मिनट में सांबा से चल के सुंबू में पहुंचोगे। कोई समस्याएं थोड़ी हैं लोगों में, कई जगह पर ऐसी कोई समस्या पैदा हो जाती है, लेकिन उसका हल हो रहा है। सरकार उसका हल करेगी। ठीक है, गिला शिकवा होता है, अपने से जो काम करते हैं उनसे ही है, क्योंकि ये काम भी भाजपा ने की। डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों ने मन बनाया है कि मोदी जी को ही वोट डालना। उम्मीदें भी भाजपा से ही हैं। अगर कहीं कोई गिला शिकवा है तो वो भी भाजपा से है। इसलिए ये चुनाव आपको जो दिख रहा है ना, जो अब की बार 400 पार का, ये उसी आशा और जो उमंग है उसी के अनुरूप है। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट पर, और दूसरी सीट पर 26 तारीख को मतदान होने वाले हैं। किस सीट पर कौन बारी है, बात करने के लिए हमारे साथ कश्मीरा सिंह जी है, जिला प्रधान हैं भाजपा के सांबा से। सर, किस तरह से लगता है भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, किस तरह से? भाजपा आराम से, जो जिस किस्म का वातावरण इस समय देश में है, हमने मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का, लेकिन जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है पूरे देश में, सिर्फ मोदी जी का ही नाम आ रहा है। ऐसे लग रहा है इस बार कि 400 नहीं, मुझे तो ये लगता है 400 से भी कहीं दूर जाएगा एनडीए, और भाजपा 370 से आगे जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी को भी संदेह नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरह से जुगल किशोर शर्मा और वर्सेस रमन बल्ला चल रहा है, टक्कर हो सकती है? कहाँ पर टक्कर है भाई जी? रमन बल्ला और जुगल किशोर शर्मा में कहीं भी टक्कर, मैं कहता हूँ ये एक मजाक ही है अगर कोई कहे तो। ये वन साइडेड मैच है, ये आपको बता देता हूँ। क्योंकि भाजपा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में देश में काम किया, डेवलपमेंट हुई है, लोगों को और सहूलतें दी हैं। पूरा देश बदल चुका है। देश बदल चुका है। इससे 10 साल पहले का भारत देखिए आप, अपना यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट ही देख लीजिए। क्या क्या सांबा में डेवलपमेंट, अब ये एम्स यहाँ आ गया, किसी ने सोचा था? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, हर किस्म से, हर तरह से देश में तरक्की हो रही है। और लोग, अब हिंदुस्तान की जनता जो है वो कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ चुकी है, और जम्मू की जनता भी कांग्रेस को समझ चुकी है कि इन्होंने 70 साल धोखा दिया। क्या 70 साल पहले ये डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन तब भी इतना ही पैसा था। ऐसे ही सरकार चलती थी, पैसा भी आता था, लेकिन वो पैसे इनके बैंकों में, इनके खातों में, इनके घरों में जाते थे, इनके चहेतों के बीच में बांटे जाते थे, जनता काम पर नहीं लगते थे। आज जो भी आ रहा है वो ग्राउंड पे लग रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, और जनता इसको समझ रही है। आज भारत का नाम पहले 2-3 देशों में लिया जा रहा है। आपने देखा होगा, आज वही भारत है जिसको कोई पूछता नहीं था। आज वही भारत है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी। कोई भी, किसी ने अमेरिका, रशिया, बड़े बड़े देशों ने कोई डिसीजन लेना होता है तो मोदी जी की तरफ देखते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमसे इसका कोई हल निकालो। अभी वार हो रही है, उसमें भी मोदी जी से उम्मीद कर रहे हैं अमेरिका वगैरह के, ये कुछ पढ़ेंगे तो कोई उसका हल हो सकता है। तरक्की की आपने बात करी है, और सांबा ज़िले की बात करेंगे। सांबा से जो सुंब गोरना रोड जाता है, उसकी खस्ता हालत है 10 सालों से। पीछे भी आज़ादी से भी देखा जाए तो आज़ादी के बाद वहाँ पर रोड नहीं बना था, अब रोड बनने लगा है तो वो भी आधा अधूरा है। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, 70 सालों से बुरी हालत थी, इसमें कोई शक नहीं है। जब कांग्रेस से 70 साल जो रहे, रोड नहीं थी, हम भी जाते थे, आप भी जाते थे, किस किस्म से वहाँ पहुँचते थे। 2 घंटे लगते थे सुंब पहुँचने में। लेकिन आज पिछले 5-6 सालों से लगातार रोड का काम रोड लगभग कंप्लीट हो चुका है। और आप देख रहे होंगे कि हर नाले पे, हर खड्ड पे पुल तैयार हो रहा है, और साल 6 महीने में पूरे बड़े बड़े पुल तैयार हो गए, और पूरा सुंब तक जोड़ दिया गया। अब किसी भी नाले खड्ड में वो नहीं है, बिना पुल के नहीं है। और देखिए आप 2-3 महीने के बाद जैसे ब्लैक टॉपिंग हो भी चुकी है, जो थोड़ी बहुत काम रह रहा है वो लगा हुआ है और कंप्लीट होने वाला है। और सुंब में आप 15 मिनट में सांबा से चल के सुंब में पहुँचोगे।
ये कौन कह रहा है कि बुरी हालत है उसकी? उसको तो ठीक हो रहा है, वो सड़क लगभग कंप्लीट है, वो आप भी जाते देखिए, पुल सारे नाले पे डाल दिए गए हैं। और इससे बड़ी सुंब वासियों के लिए, और सुंब के लोग इतने खुश हैं, हम पीछे गए थे बैठक में, जिनको 70 साल से एक बारिश होती थी तो वो 2-2, 3-3 दिन सांबा में नहीं आ सकते थे, आज 15 मिनट में वो सांबा से सुंब से सांबा आ रहे हैं। भाजपा से काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को, 10 साल से लोग, अब देखा जाए तो 2 पंचायतें बाइकआउट कर रही हैं इलेक्शन को। ये जो 26 तारीख को मतदान होने वाले, एक गुड़ा जट्टा है गगवाल का एरिया है, और एक जतवाल का एरिया है स्वांदा। वहाँ पर पानी नहीं मिल पा रहा, वहाँ लोगों को ट्यूबवेल बने हुए हैं मगर पानी नहीं मिल पा रहा। ठीक है, कोई समस्याएं थोड़ी हैं लोगों में, कई जगह पर ऐसी कोई समस्या पैदा हो जाती है, लेकिन उसका हल हो रहा है, सरकार उसका हल करेगी, बाइकआउट नहीं होगा, उनसे भी बातचीत हो रही है। लोग, पूरी उम्मीद है कि लोग सारे वोट डालेंगे। ठीक है, गिला शिकवा होता है, अपने से जो काम करते हैं उनसे ही है, क्योंकि ये काम भी भाजपा ने की है। ट्यूबवेल आज हर एरिया में ट्यूबवेल हैं, पानी की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं किसी वजह से कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसका भी हल कर रहे हैं, सरकार करेगी। और लोगों को कोई बाइकआउट नहीं करेगा, लोगों से बातचीत होगी, लोग वोट डालेंगे। पीएचई डेली विजिट को लेकर क्या प्लान है भाजपा के पास? क्योंकि भाजपा ने उनकी तनख्वाहें तो बढ़ाई थी मगर परमानेंट नहीं किया, उनको जो आश्वासन उनको परमानेंट का दिया गया था। भाजपा हर आदमी के लिए, देश का हर आदमी छोटे से लेकर बड़े तक सबका काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसलिए डेली वेजर जो हैं उनके लिए भी भाजपा सरकार काम कर रही है, और जल्दी ही उनके बारे में भी कोई आपको अच्छा फैसला सुनाई देगा। तो डेली विजर के लिए भी अच्छा फैसला सुनाई दिया जाएगा। ये जिला प्रधान थे सांबा के कश्मीरा सिंह जी हमारे साथ, इन्होंने भी कहा है कि डेली विजर के हक में भी बात की जाएगी, और जो सुंब रोड है वो बनकर कुछ ही महीनों में तैयार हो जाएगा, और भाजपा ने ही वो रोड बनाया, ये भी इनका कहना है। और 70 सालों में जो लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ी वो अब सही होने जाएंगी। अब ये देखना होगा कि दूसरे चरण में जो मतदान होने वाले हैं लोग इसका साथ देते हैं। रोजगार को लेकर देखा जाए तो इस टाइम पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रोजगार को लेकर भाजपा क्या सोचती है? देखिए, बेरोजगारी के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, और बेरोजगारी को मिटाने, बेरोजगारी पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप जितनी सारी मोदी साहब की स्कीमें हैं, युवा जो हमारे रोज़गार जिनको नहीं मिला है, आज कितनी सारी स्कीमें जो हैं वो आप डीसी ऑफिस हमारे जाइए, वहाँ पे अलग अलग विभिन्न पैकेज जो हैं वो उन युवाओं के लिए आ रहे हैं, और वो लोग लोन लेकर अपना नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से भी युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में और युवाओं को रोज़गार देगी। तो ये थे हमारे साथ सांबा के महामंत्री जी। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं भाजपा के इन लोकसभा चुनाव में। क्या लगता है कि कितनी मुश्किल आने वाली है भाजपा को? धन्यवाद। वैसे मुश्किलें तो हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों ने मन बनाया है कि मोदी जी को ही वोट डालना है, कि जहीं भी जा रहे हैं वहाँ हमारी मातृशक्ति सबसे ज़्यादा, और हमारे युवा और हमारे बुज़ुर्ग यही बोल रहे हैं कि हम जहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए भी जा रहे हैं, यही लोगों का कहना है, यही लोग कह रहे हैं कि हमने तो वोट डालना है मोदी जी को। और इसमें से हमें, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम जी जोर से, हमारे जो मोदी जी ने हमारी इस बार नारा लगाया है, अब की बार 400 पार, और मेरे ख्याल से अब की बार 400 के पार ही हम जाएंगे, ये हमारा वादा है, और हम भरपूर जोर लगा रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता हमारे। मैं आपके माध्यम से ये बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जो एक सुनामी सी लहर आई हुई है, मैं समझता हूँ विपक्ष के पास ना कोई नीति है, ना कोई झंडा है, ना कोई रोड मैप है। हमने 2047 तक का एक भारत विकसित का जो नारा दिया है मोदी जी ने, हम सब युवा, महिला, हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन, सीनियर लोग, सब लोग एकजुट होकर, पूरे 140 करोड़ लोग, आज भारत विकसित का जो हमने संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में, उसको सिद्ध करने के लिए सब एकजुट हैं, और सभी मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। बेरोजगारी को लेकर विपक्ष आपको घेर है, और यही अहम मुद्दा बना रहा है कि चाहे वो पीएचई डेली विजर ले लीजिए, युवा रोजगार नहीं मिल रहा, उसको लेकर आपका क्या आगे प्लान रहेगा? मुझे लगता है कि अब बेरोजगारी की बात अगर स्ट्रैटेजी के तौर पर करनी हो तो फिर पूरे आपको डाटा भी देने पड़ेंगे, लेकिन जो इस तरह से जैसे हम
मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पे आ गए, 11वीं अर्थव्यवस्था से हम 5वीं पे आ गए, और आने वाले 2 साल में 3 साल में 2027 तक 2027 तक जो एक संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो रोज़गार के सर्जन है जो बहुत सारे मापदंडों को पार करते हुए उच्च स्तर पर हैं, और आने वाले समय में आपने देख लिया मोदी जी ने आज जम्मू कश्मीर में भी स्वयं रोज़गार के कितने साधन क्रिएट किए हैं, और स्टार्टअप इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत कितने यूनिकॉर्न एस्टैब्लिश किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि रोज़गार का तो बस एक जो विपक्ष ने एक पकड़ा हुआ है राग, ऐसी बात नहीं है। रोज़गार दिन प्रतिदिन हम सर्जित कर रहे हैं और आगे भी इसके लिए और चिंता करेंगे। पीएचई डेली वेज अहम मुद्दा रहने वाला है, उसको किस तरह से देखते हैं और उसके लिए क्या प्लान है भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए और हर जन जन के लिए चिंतित है, और डेली वेजरों के बारे में भी पूरा जो इनका भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके बारे में चिंतित है, और आने वाले दिनों में बहुत अच्छे ढंग से आपको इसके फैसले देखने को मिलेंगे। भाजपा जीत कर आती है तो जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ नया आने वाला है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही पॉजिटिव बात कही है। उम्मीदें भी भाजपा से ही हैं। अगर कहीं कोई गिला शिकवा है तो वो भी भाजपा से है। इसलिए ये चुनाव आपको जो दिख रहा है ना, जो अब की बार 400 पार का, ये उसी आशा और जो उमंग है उसी के अनुरूप है। तो इसलिए लोगों को बहुत आशा है। आज जम्मू कश्मीर जिस तरक्की की ऊंचाई पे जा रहा है, आज आपके सामने एम्स है। 5 साल पहले जहां एम्स की कल्पना नहीं कोई कर सकता था, आज आपके सामने रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, हाईवे जो डेवलप हो रहे हैं, लोगों के लिए जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े पैकेज आ रहे हैं, ये सब मैं समझता हूँ कि कल्पना से परे हैं। और हम जम्मू कश्मीर को जो स्वर्ग बनाना की जो घोषणा की हुई है, हम सब उसके लिए प्रयासरत हैं और हम जल्दी ही इस सपने को साकार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जंगवीर सिंह जी, और इनका साफ कहना है कि कोई मुश्किल नहीं आने वाली है भाजपा को 400 पार होने में, और बीजेपी जो भी मसले हैं उसको हल करेगी और युवा को रोज़गार भी देगी आने वाले समय में। और देखा जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में किसको कितनी बारी में से कितने लोग साथ देते हैं, किसको साथ देते हैं, ये देखने वाली बात है। और लोकसभा में कौन जीतने वाला है, पहले चरण में मतदान हो चुके हैं और दूसरे सीट पर मतदान 26 तारीख को होने वाले हैं। अब लोग किसका साथ देते हैं ये देखने वाली बात होगी। OHN 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा, सांबा।